हेलो दोस्तों, इंडिया एडवेंचर पर आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। मुसीबत हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। मुसीबत हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, बच्चों की और बड़ों की, दोनों की। बच्चों के लिए एग्ज़ाम में फेल होने की मुसीबत, बड़ों के लिए नौकरी ना मिलने की मुसीबत, घर परिवार की मुसीबत। मुसीबत हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं इन मुसीबतों को ख़त्म करके, मुसीबतों को समाप्त करके एक अच्छी राह बना लेते हैं और ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत से हार मान कर, मुसीबत से थक कर, मुसीबत का सामना करने के बजाय मुसीबत से निराश होकर वही बैठ जाते हैं, वही रह जाते हैं और वे आगे कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को मुसीबत का सामना करना चाहिए। बल्कि कुछ लोग मुसीबत का सामना करते हैं, वो लोग बुलंद हौसलों वाले होते हैं जो मुसीबत को तोड़कर एक अच्छी राह बना लेते हैं और ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि दोस्तों कि इंसान प्रॉब्लम को दो तरीके से लेते हैं। यानी इंसान दो तरह के होते हैं, एक प्रॉब्लम फोकस पीपल, एक सॉल्यूशन फोकस पीपल। वह इंसान जो प्रॉब्लम पर फोकस करता है, यानी प्रॉब्लम की ओर देखता है कि मुसीबत कितनी बड़ी है, इस मुसीबत से मैं कैसे लड़ूंगा, इस मुसीबत का सामना कैसे करूँगा। भगवान को कोसता है कि भगवान तूने मुझे ही ये मुसीबत क्यों दी। वह मुसीबत से हार मान जाता है और मुसीबत के बारे में सोचता रहता है। लेकिन दूसरा इंसान होता है सॉल्यूशन फोकस पीपल, यानी सॉल्यूशन की ओर ध्यान देने वाला है। वह यह नहीं ध्यान देता कि मुसीबत कितनी बड़ी है, वो यह ध्यान देता है कि मैं इस मुसीबत का सॉल्यूशन कैसे निकालूँ। वो मुसीबत से डरता नहीं है, ना कि भगवान को कोसता है, वो मुसीबत का सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन फोकस पीपल एक महान इंसान होता है और वो ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं, वे एक बुलंद हौसलों वाले इंसान होते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशन फोकस पीपल की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी। तो शुरू करते हैं। आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ दोस्तों, वो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का एक महाशासक था। हमने किताबों में या आसपास कहीं सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट एक महाशासक था। उसकी ज़िंदगी रूपी किताब में असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं था। वह किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानता था। वह जोखिम भरे काम और मुसीबत भरे काम करके बहुत खुश हुआ करता था और किसी भी दूसरे शासक का उससे लड़ पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। जोखिम भरे काम कर कर नेपोलियन बोनापार्ट बहुत खुश हुआ करता था। एक दिन की बात है, नेपोलियन ने आल्प्स पर्वत पर चढ़ने की सोची। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि वे आल्प्स पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं। उसने अपनी सेना को आदेश दिया। सेना चल पड़ी। नेपोलियन बोनापार्ट आगे आगे चल पड़े तो अचानक बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। पहाड़ को देखकर उसकी सेना हताश हो गई, डर गई, उनके पैर लड़खड़ाने लगे। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा पहाड़ हम कैसे पार करेंगे। फिर भी नेपोलियन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि पहाड़ की चढ़ाई की जाए। तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही थी। बुढ़िया नेपोलियन के पास आई और कहा कि तुम खुद की जान और तुम्हारी सेना की जान क्यों मुसीबत में डाल रहे हो। तुम्हारा इस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है, बल्कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम हार कर ही नीचे गिर जाओगे, तुम मर भी सकते हो। यह सुनकर नेपोलियन निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हीरो की माला उतारी और बुढ़िया को पहना दी और कहा कि आपने मेरा उत्साह तो और बढ़ा दिया इस पहाड़ पर चढ़ने का, तो मैं अब इस पहाड़ पर चढ़कर ही रहूँगा और मैं वापस जिंदा हूँ, तो आप मेरी जय जयकार जरूर लगाना। यह बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने उसे कहा कि तुम पहले इंसान हो जो करने या मरने आए हो, मुसीबत से लड़ने आए हो, तो तुम अपने इस काम में ज़रूर सफल होगे। तो नेपोलियन ने उस पहाड़ की चढ़ाई की, वो सफल हुआ और आके उसने इटली को भी जीता। तो नेपोलियन के बुलंद हौसलों की यह कहानी थी दोस्तों। तो नेपोलियन के बुलंद हौसलों को समझो दोस्तों और उस नेपोलियन जैसे ही बनने की कोशिश करो जो मुसीबत को मुसीबत नहीं मानता था, उसे तो एक खेल बांधकर उसे टाल देता था। तो मुसीबत एक चाय में मलाई की तरह होती है दोस्तों। जैसे कि हम मलाई को फूंक मार कर चाय पी जाते हैं, वैसे ही मुसीबत को साइड कर कर अच्छी राहें बना लीजिए और ज़िंदगी में सफल हो जाइए। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।